ये टावर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ रडार लगा दिया जाता है, जिससे कि वो दूसरे जहाज़ों का पता लगा लेता है। कभी कभी रडार एटीसी के अलग किसी दूसरे बेस पर भी बना दिए जाते हैं, बट वो एयरपोर्ट के ही एरिया में रहते हैं। अब ये एटीसी को देखेंगे तो 2 लेयर में इसकी एटीसी की केबिन होती है। नीचे वाला जो लेयर होता है वो उसमें वो लोग बैठते हैं जो उनको ड्यूटी के लिए ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए जो मेन ड्यूटी कमांड कर रहे हैं लोग, वो लोग ऊपर वाले एटीसी टावर में बैठे हुए हैं लोग। अब मान लीजिए किसी की ड्यूटी 10 बजे खत्म होनी है, तो दूसरा शिफ्ट वाला 10 बजे थोड़ी आएगा, उसको 9 बजे से बुला लिया जाएगा, थोड़ा पहले बुला लिया जाता है। इसलिए वो नीचे बैठ के वेट कर रहा होता है, टाइम से ही वहाँ पे जाता है। नहीं तो पता चला वो सब कंट्रोल कर रहे हैं, सब वही में जाके बतियाएगा, मिश्रा जी खैनिया कहाँ है, लड़ा देगा सचुरा इधर उधर, इसलिए उसको नीचे वाले में बैठा के रखते हैं। एटीसी टावर जो होता है उसकी डिजाइनिंग ऐसे की जाती है कि वो 360 डिग्री देख सके, चारों ओर शीशा लगा दिया जाता है और इससे दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं जहाज से। जहाज का जो कॉकपिट होता है जिसमें पायलट बैठता है, वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर 2 चीजों से मिलकर बना है, ट्रांसमिट मतलब छोड़ना और रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना। तो ये जो होता है ना, जैसे यहाँ से आपका सेकेंडरी रडार कोई सिग्नल भेजेगा इसके ट्रांसपॉन्डर में यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये सवाल सिग्नल नहीं भेजा, एक तरह का क्वेश्चन आंसर कर रहा है, इंटरोगेट कर रहा है कि तुम कहाँ के जहाज हो, कितना के स्पीड में हो, कितना ऊंचाई पर हो, कहाँ जाओगे। तो इस सूरा क्या होता है, ये जो मशीन होता है इसमें फिट होता है कि कितनी ऊंचाई पे जहाज उड़ रहा है। ये तो कॉकपिट में ही बैठा रहता है, ये वाली मशीन तो कॉकपिट में ही रहती है। तो कॉकपिट में तो हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, कितनी हाइट पर है, कितने स्पीड में जा रहा है, इस जहाज का कोड क्या है, कौन से साइज का जहाज है। मान लीजिए सेस्ना जहाज रहेगा तो छोटा सा होता है, 20 आदमी के बैठने वाला, तो उसको कोनो कैसे हम जाएंगे कि नहीं। तब इसको क्या किया जाता है, एक दूसरा जहाज इसके बगल में मिलिट्री वाला भेजा जाता है, ये उससे बात करता है कि भाई साहब ऐसा ऐसा समस्या है, तो अब मिलिट्री वाला फिर एटीसी से बात कर लेता है, तो ये भर देगा 7600। अब क्या होता है, मिलिट्री वाला जहाज को परमिशन नहीं होना है, इसको कोई रोक टोक नहीं करता है, तो इसके लिए 00 या 777 4 का प्रयोग किया जाता है। दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब एक क्या होता है, विजुअल फ्लाइट रूल होता है। विजुअल फ्लाइट रूल को शॉर्ट करना है VFR कहते हैं। मतलब जब जहाज लैंड करने वाला होता है, जब मशीनों से वो जुड़ जाता है, ILS मशीन उसको आराम से उतार लेती है, तब वो ATC से उसका संपर्क तोड़ दिया जाता है। तो कैसे तोड़ दिया जाता है, तो संपर्क तो टूटेगा नहीं, वो अपने ट्रांसपॉन्डर में 1200 डिजिट भर देता है, 1200। हालांकि इंडिया में कहीं 2000 ये कोड है। जैसे ये कोड भर देगा तो ATC अपने डिस्प्ले में उस जहाज को देख के इग्नोर कर देगा कि भैया अब ये तो उतरने वाला है, अब उतर जाएगा, बाकी का काम ग्राउंड वाले लोग देख सकते हैं। इस तरह आप समझे कि ट्रांसपॉन्डर मदद तो करता ही है, हम कहाँ हैं, साथ में साथ ये चुप्पे वो सिग्नल भी भेज देता है कि हाईजैक हो गई लो, भुला गई लो, हर चीज भेज देता है। VFR मतलब क्या होता है कि भाई हम नीचे उतर गए, अब आप हमारे ऊपर उतना ध्यान मत दीजिए। अब एक इमरजेंसी कोड होता है 7700। 7700 क्या होता है, ये इमरजेंसी में होता है, मतलब जहाज का इंजन फेल हो गया या फिर जहाज काम नहीं कर रहा, ढहने वाला है, तो उसको कहते हैं। इसके लिए पायलट तो बोल भी सकता है भाई इमरजेंसी में, कोई जरूरी नहीं तो कोड भरे, वो कोड भी भर देता है और बोल भी देता है पैन पैन पैन। मतलब अगर उसका एक इंजन फेल हुआ है तो पैन 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 बोलेगा, और दोनों फेल हो गया तो मेडे मेडे मेडे, मतलब अब हम एकदम कंट्रोल के बाहर है। तो जैसे ये ATC को स्क्रीन पे 7700 दिख गया या फिर मेडे मेडे या पैन पैन सुनाई दिया, सारा एयरपोर्ट को क्लियर कर देगा, कहेगा भाई जहां मन उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन उतर जाओ, सब खाली है तुम्हारे लिए। अब इस बार जो कोझिकोड में दुर्घटना हुई, अब वहां ना पैन पैन बोला गया ना मेडे मेडे बोला गया। ब्लैक बॉक्स में पूरी रिपोर्ट आएगी कि बोला गया था या नहीं बोला गया था। अभी तक तो नहीं पता चल पाया है कि कोझिकोड में क्यों हुआ था, क्योंकि 2 बार गो अराउंड होने का मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आई होप आप समझ गए कि ATC किस तरह स्वैग कोड को देख के बता सकता है कि कौन सी जहाज है, इमरजेंसी है या हाईजैक हो गया है, या VFR मतलब ये अब उतरने वाला है, या फिर इसकी नेविगेशन फेल हो गई है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।